गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ. दिस विल बी योर थर्ड लेक्चर. बेटा ये आपका थर्ड लेक्चर है कंप्यूटर का. ठीक है, इसमें हम लेयर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. लेयर्स. तो दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर मूवी विच हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क एंड एनिमेशन इन अ डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो बेटा ये एक तरीके से बेसिक्स है, मतलब इनकी ज़रूरत हमको पड़ती ही पड़ती है अपनी वीडियो को बनाने के लिए. एक्सक्यूज मी. तो मतलब अगर आप लेयर्स की हेल्प से अपनी मूवी बना रहे हो, है ना, या फिर आप अपना कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हो वीडियो से रिलेटेड, तो उसमें लेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, ये हमारा हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में. ठीक है, ऑर्गेनाइज करने में एज इन कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी, और एनिमेशन लगाने में. ठीक है, आप एनिमेटेड पोर्शन लगा सकते हो अपने प्रोजेक्ट में इस लेयर्स की हेल्प से. ठीक है, दे आर स्टैक्ड वर्टिकली, दैट इज वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर लाइक शीट्स ऑफ पेपर. ठीक है, तो क्या है कि ये एक के ऊपर लगाए जाते हैं, एक के ऊपर एक लगाए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि पेपर की शीट लगाई जाती है. ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड इनटू लेयर्स टू कीप देम डिस्टिंक्ट. ठीक है, तो हमारा ये है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स, मतलब कुछ मेन पार्ट्स होंगे, वो हमारे लेयर्स से सेपरेट किए जा सकते हैं, वो अलग से दिखाई देंगे. ठीक है, दिस इज एसेंशियल इफ यू वांट टू एनिमेट देम. तो ये लेयर्स हमारे इसलिए, वही मैंने आपको पहले भी बताया कि लेयर्स इसलिए होते हैं जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट में अगर एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो लेयर्स की हेल्प से हम बड़े आसानी से उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ है कि दिस इज एसेंशियल इफ़ यू वांट टू एनिमेट देम. ठीक है, एनिमेट करना है, एनिमेशन लगाना है, तो उसके लिए लेयर्स की बहुत खास ज़रूरत है. ठीक है, इसके बाद है द स्टेज. इट इज़ द एरिया ऑन विच यू पोजिशन ऑल द कंटेंट ऑफ योर मूवी. तो ये एरिया क्या है, ये लेयर्स का एरिया है. अभी जो हमने लेयर्स पढ़े थे, ये आपका लेयर्स का एरिया है, आप देख सकते हैं. फिर ये स्टेज है. ठीक है, तो स्टेज क्या है, स्टेज पे आप जितना भी आपका मूवी का कंटेंट है या वीडियो रिलेटेड कंटेंट है, सब का सब स्टेज पे दिखेगा. ठीक है, इट इज़ लाइक द कैनवस दैट अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज ग्राफिक्स एंड इमेजेस दैट यू वांट टू इंक्लूड इन अ मूवी. तो ये बेटा आपके एक कैनवस की तरह है. कैनवस एज इन जिसपे आप पेंटिंग वगैरह करते हो, जहाँ पे आप अपने ग्राफिक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इमेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिसको कि आप अपनी मूवी में लगाना चाहते हो. ठीक है, जो भी इमेज या फिर ग्राफिक्स को आप अपनी मूवी में लगाना चाहते हो, उन सबको आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लोगे. ठीक है, दिस इज वेयर यू क्रिएट एंड व्यू योर डिजाइन वर्क. तो ये वो जगह है जहाँ पे आप अपना डिज़ाइन का काम क्रिएट करते हो या फिर देख सकते हो, है ना. यहाँ पे आप क्रिएट तो करते हो, लेकिन जैसे किसी की मूवी बनी हुई है, तो अगर आप देखना चाहते हो किस तरीके से वो मूवी बनी है, तो वो भी आप देख भी सकते हो. व्यू योर डिज़ाइन वर्क. ठीक है, द साइज ऑफ द स्टेज डिफाइंस द साइज ऑफ योर फाइनल फ्लैश मूवी. तो स्टेज का जो साइज होगा वो हमें ये बताएगा कि हमारी जो मूवी क्रिएट हो रही है फ्लैश, वो कितनी बड़ी होगी. ठीक है, when you play the flash file the program will show everything that is on the stage. ठीक है, तो आप when you play the flash file the program will show everything that is on the stage. तो आपको बता चुका हूँ कि भैया स्टेज पे जो भी होगा तो सब कुछ आपको दिखाई देगा फ्लैश फाइल पर. If you place objects outside the boundaries of the stage, they will be visible while working in the program, but not during playback. तो अगर आप किसी को, जैसे ये स्टेज है आपका, है ना, ये स्टेज है आपका, स्टेज के आउटसाइड में ये ग्रे कलर की आपको बाउंड्री दिख रही है ना. तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपने स्टेज की बाउंड्री के आउटसाइड किसी चीज़ को रखा, तो वो हमें प्रोग्राम पे काम करते टाइम तो दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसे प्ले करोगे अपनी फाइल को, तब आपको वो नहीं दिखाई देगा. ठीक है, सीन ऑन द स्टेज चेंजेस व्हेन ऑब्जेक्ट्स or animation move off the stage to be replaced by the new ones. ठीक है, तो scene on the stage changes when objects or animation move off the stage to be replaced by the new ones. ठीक है, तो new ones से replace करने के टाइम पे, ठीक है, हमारे एनिमेशन मूव ऑफ हो जाता है, मतलब एनिमेशन स्टेज से हट जाता है. ठीक है,
समझ में आया? सीन चेंज करने के लिए एनिमेशन हमारे स्टेज से हट जाते हैं, दूसरे वाले एनिमेशंस आ जाते हैं जिनका सीन चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद है आपका टूल बॉक्स। तो बेटा टूल बॉक्स के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। थैंक यू क्लास।